इस एपिसोड की शुरुआत में हैना किम के पास खाना खाने के लिए आते वो उठकर चला गया। हैना वही बैठी रही जब तक कि रात नहीं हुई। उसका खाना भी ठंडा हो चुका था। वैसे आखिर में वही के आंटी ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो बस 10 मिनट रुकना चाहती थी, इसलिए उसने प्याज छीलने का काम लिया। उसी वक्त हमें हैना की एक छोटी सी बहुत ही इमोशनल कहानी पता चली। बचपन में जब हैना की मॉम गुजरी, तब उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो ड्राइंग सीखकर उसके लिए एक बेस्ट फ्रेंड ड्रॉ करेगी। पता है उसने उसके फ्रेंड का नाम क्या लिखा? किम। आगे जाकर वही बना उसका बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सारे बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। बस इसीलिए वो किम से थोड़ी ज्यादा अटैच हो गई। और इधर हैना बहुत रोने लगी, क्योंकि उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है, जिसको उसने सबसे पहली बार ड्रॉ किया उसने उसे ही अपने कॉमिक में विलन बना दिया। है ना, इस वजह से ही क्लास में थोड़ी लेट आई। इन तीनों को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि आप उसकी लाल आंखें देख सकते हो। साथ ही वो बहुत उदास बैठी। क्लास के बाद ये तीनों हैना की प्रॉब्लम समझे या ना समझे, उससे पहले ये तीनों ने बड़बड़ करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जो हैना ने गुस्से से कहा, चुप, तुम सब कभी भी बिलीव नहीं करते जब मैं तुमसे कहती हूँ कि वो कॉमिक से आया है। तब सबको लगता मैं झूठ बोल रही। मुझे नहीं पता वो रियल पर्सन है या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता वो मुझे लाइक करता या नहीं, या मैं उसे लाइक करती या नहीं। मैं उसे कैसे डेट कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? मतलब वो फुल कंफ्यूज थी, उसे ही नहीं समझ रहा कि वो क्या करे। उसमें ये तीनों बंदर अलग उसका दिमाग खा रहे। ये सब गुस्सा निकालते हैं ना, वहां से पट से चली गई। और इनको कुछ समझ नहीं आया आखिर हैना को क्या हुआ है। यही पता लगाने ये बंदर बने जासूस और पहुंचे किम की इंफॉर्मेशन गैदर करने जुंगो के पास। ये सब देख जुंगो ने पूछा, सही बताना, तुम में से कोई मुझसे प्यार करती हो ना? मतलब क्या है ये इंसान? मुझे भी पता लगाना है इसका कॉन्फिडेंस सोर्स आखिर है क्या। छोड़ो, उसने आगे कहा, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी उस पागल ने शुरुआत में किम की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन ये उनको ये सब नहीं सुननी। फिर जुंगो ने बताया, किम शुरुआत से हॉस्टल में रहा ही नहीं, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल लोगों से बहुत लो है। इसलिए हैना के बारे में पूछने पे उसने कहा, अरे बिल्कुल, मुझे उसके बारे में तो पता है। किम तो हमेशा, अरे उसे क्या कहते हैं, हाँ, गुड टेम्पर डॉग अपने साथ रखता। मतलब इन तीनों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बुरी बुरी वाली, वो उन्हें नहीं मिली। बाद में किम अपने घर छोड़ वापस हॉस्टल में रहने के लिए आया, और साथ ही जुंगो बहुत कंफ्यूज। उसे जानना आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसे ये तीन बंदर उससे पूछताछ करने आए। जैसे ही उसे पता चला ये दोनों साथ रह रहे थे, वो बहुत शॉक हुआ। जुंगो ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे ब्रेकअप हो चुका, या तुम उसे लाइक नहीं करते? किम ने उसे कहा, ऑब्वियसली मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, और वही है जो एकदम से घर छोड़कर चली गई। जुंगो ने उसे सजेस्ट किया, तो जैसे इन तीन बंदरों ने किम की इन्वेस्टिगेशन करी, तो उन दोनों को भी हैना की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। किम ने उसे सीधा मना करा, क्योंकि हैना ने उसे कहा था कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वाह रे मेरे भोले किम। और किम के घर छोड़ने का रीजन, उसे घर के सारे चीजों से हैना की बहुत याद आती। इधर फाइनली इन तीनों को समझ आ गया कि किम और हैना एक साथ रहते थे, और उन्होंने हैना पे बहुत प्रेशर डाल दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब उन्होंने डिसाइड करा वो तीनों मिलकर हर वक्त हैना की मदद करेगी, बिना उसे पता लगे। और वो किम को बुरा समझ रहे थे। और इधर जुंगो हैना को घर पे डैड ने बहुत ही सीरियसली कहा, कल से मैं कॉलेज तुम्हें छोड़ दिया करूँगा और लेने भी आया करूँगा। बस अगली सुबह किम हैना के पास से उसे बिना देखकर चला गया। जिस तरह हैना उसे देख रही थी, डैड समझ चुके थे कि यही वो लड़का है। इस मोड़ पे हैना बिल्कुल शांत हो चुकी थी, उसका मन कहीं भी नहीं लगता। सेम हाल किम का भी था। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं। स्टिल ये तीन बंदर हर वक्त हैना पे नजर रख के उसकी मदद कर रहे, बिना ये शो करे कि वो उसकी मदद कर रहे। फिर हैना को ये बात रियलाइज होते कि वो अपने दोस्तों से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं कर रही। उसने सबसे माफी मांगी। सीधे वे में तो इन बंदरों ने उसे फुल्ली इग्नोर करा। जैसे हैना ने कई सारे स्वीट स्वीट चीजें उनके सामने रख ये कहा, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, और मुझ जैसे मुजरिम को प्लीज माफ कर दो।
उन तीनों ने उसे माफ कर दिया। आखिर दोस्त कब तक गुस्सा ही रहेंगे। उन्हें जानना था आखिर किम और उसके बीच क्या चल रहा। हैना ने उसे कहा, क्या तुम सब बिलीव करोगी कि किम कॉमिक से बाहर आया है? उन सभी लोगों ने हाँ कहा, लेकिन ये हाँ वाला हाँ था या ना वाला हाँ था, किसी को नहीं पता। आगे उसने कहा, किम इस दुनिया में अकेला आया, नो फैमिलीज नो फ्रेंड, और वो उसका कोई बचपन का दोस्त वगैरह नहीं। उसे हमेशा किसी न किसी से पंगा लेने की आदत है, लेकिन जब भी वो उसके साथ रहता तब वो पूरा शांत हो जाता। इसलिए हना उसके साथ रहने के लिए चले गई, ताकि वो कोई और बड़ा बखेड़ा खड़ा ना करे। ये बात से तीनों बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये बात पता है हैना ने किम का घर क्यों छोड़ा। इसके पीछे वो किस वगैरह नहीं, कुछ और बात है जो हमें अभी पता चला। हैना को डर लग रहा कहीं वो किम से प्यार कर बैठ जाएगी, समझे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। और हाँ, हैना उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या ही चल रहा। मतलब फुल कंफ्यूज सिचुएशन, आप समझ सकते हो। इस सिचुएशन में हैना को अलग हो जाना ही सही लगा, क्योंकि कहते हैं ना, दूर जाने के बाद ही सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। साथ ही हैना ने डैड की गलतफहमी वाली बात भी उन तीनों को बताई। यून ने कहा, चिंता मत करो। अरे बाबा, फिर दोस्त क्या काम के हैं। वो डैड को बराबर समझा ले गए। अगली सुबह पूरी गैंग डैड के पास पहुंची। उन्होंने डैड से वादा किया कि वो हर वक्त हैना के साथ रहेगी, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी उसका ख्याल भी रखेगी। रात को किम हैना के पास आया बहुत ही प्यार से, और पेन देते बस चला गया, कुछ नहीं कहा। ये उसने एक ही बार नहीं किया, वो दूसरी बार भी आया, तीसरी बार भी आया। मतलब बस वो पेन देने के लिए आता और चला जाता। फिर पेन की जगह किम ने लाया एक स्लीपर, और दूसरा स्लीपर दिया अगले दिन। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करना क्या चाहता। बाय द वे, ये सब चीजें देने वाला प्लान जुंगो ने उसे दिया था, ताकि हैना और उसके बीच कुछ तो बात हो पाए। लेकिन उसे क्या पता था ये पागल रोज एक पेन उसे देगा। बात तो दूर की बात है। इधर हैना ने अपनी मॉम का कोल्ड जैकेट निकाल कर पहन लिया, क्योंकि उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। तभी चीफ एडिटर चाहते थे उसकी कॉमिक मेकअप विलन के ऊपर वो और बुरी बुरी सिचुएशन डाले, जिससे कॉमिक और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन क्या आप भूल गए, वो जो भी ड्रॉ करेगी वो सच हो जाएगा। वो विलन हमारा किम है। यून ने उसे कहा, तुम्हें पता है किम, ये पेन स्लीपर देने के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जिस ट्रैप में अगर तुम फंस गई तो तुम धीरे धीरे सब गुस्सा भूलकर उसके पास चले जाओगी। इसलिए ट्रैप में मत फंसना। उसे कहो कि सारा सामान वो एक साथ दे दे। फिर क्या, किम ऐसा ही सारा सामान ले सीधा गर्ल्स हॉस्टल में घुस पड़ा, और ऑब्वियसली वार्डन ने उसे वहां से भगा दिया। किम यही नहीं रुका। फिर हमने देखा एक बड़ी सी लड़की हॉस्टल में घुसी, जो हैना के दरवाजे की तरफ जा रही थी। फिर हमें पता चला वो कोई लड़की नहीं, किम है। हैना ने उसे डांटते डांटते कहा, वैसे तुम काफी क्यूट दिख रहे हो। किम ने रिप्लाई में कहा, मुझे ये कपड़े पहनने पड़े, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे देख पाता। वैसे मुझे पता है तुम घर छोड़कर क्यों गई, क्योंकि तुम्हें मुझे नहीं देखना था। हैना ने कहा, एक सेकंड, किसने कहा मुझे तुम्हें नहीं देखना है? वैसे तुम नहीं समझोगे, क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग सोचते हैं। तुम ही बताओ, मुझे पता होगा क्या कि तुम क्या सोच रहे हो, या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? जैसे कि घर छोड़ने के वक्त तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, साथ ही कैंटीन में भी तुमने ऐसे ही किया। और तुम ही बताओ, क्या मुझे पता रहेगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा? और वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी बड़ी है। वो ये कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो सारी लड़कियां उसे चप्पल मारेगी। इसलिए हैना ने अपनी सबसे कीमती चीज, मतलब मॉम का जैकेट, उसे पहनाकर यहाँ से भेज दिया। और इस एपिसोड में इतना ही। आगे वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच प्यार बढ़ा या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि आखिर में वो है तो एक कॉमिक कैरेक्टर ही ना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।